चले गाइस, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि ये टीसीएस अड्डा है और ये टीसीएस अड्डा पर आप लोगों को मिलने वाला है सारा बैंकिंग का कंटेंट। जी हाँ, बैंकिंग के कंटेंट में अगर हम बात करें तो सारे आप लोगों को सब्जेक्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, चाहे फिर वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर जो है, ये सारे पार्ट जो है आप लोगों के यहाँ पर इस चैनल पर पूरे कवर करवाए जाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ अगर आगे हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करने आए हैं वो रीजनिंग का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे एग्जाम को हम यहाँ पर टारगेट करते हुए चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हम कौन कौन से एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, यहाँ पर अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें आपको आरआरबी, है ना, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, क्लर्क का मतलब असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी आपकी होती है, ये अपन टारगेट करेंगे। देन उसके बाद में LIC डबल AO का सोच रहे हैं कि LIC डबल AO की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके अलावा यहाँ से अगर हम देखें तो आप लोगों को IBPS, है ना, PO और क्लर्क, ये आपके पास में वैकेंसी होगी, यहाँ से आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। फिर इसके अलावा यहाँ से IBPS SO, तो रिसेंटली अगर हम देखें तो ये आप लोगों को वैकेंसी आने वाले कुछ 1-2-3 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। मतलब मैं अगर बात करूँ आरआरबी की तो इसके लिए ज़्यादा समय है नहीं, मुश्किल से आप ये मान के चलिए 1 महीने, मैंने आपसे ज़्यादा ही बोल दिया, मतलब 20-25 दिनों के अंदर आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम अभी से तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं और इसीलिए आप लोगों के लिए ये नया चैनल आप लोगों का लॉन्च किया गया है द चैंपियन स्क्वायर की तरफ से, जिसका नाम होने वाला है TCS अड्डा। यहाँ पर देखिए LIC भी लगभग सुनने में आ रहा है कि जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम है ये लगभग आपको अगस्त में, सारा नोटिफिकेशन आ चुका है, कैलेंडर आ चुका है, अगस्त में आपको इसके एग्ज़ाम देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें तो 15 दिन हम यहाँ पर मान लेते हैं आपका मई का, फिर जून का और जुलाई का, तो लगभग 2.5 से 3 महीने हमारे पास में बचे हुए हैं। तो टारगेट अगर आप अभी हमारे साथ करते हैं आरआरबी के लिए तो ये आप लोगों के लिए बढ़िया शानदार क्लास होने वाली है रीजनिंग की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन यहाँ पर रीजनिंग के सिलेबस की इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें भाई साहब, तो इधर आप लोगों को जो स्टार्ट करना है, जो अगला टॉपिक आप लोगों का रहेगा या पहला टॉपिक जो रहेगा, सबसे पहले टॉपिक रहेगा आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग। मैं साथ ही में आप लोगों को ये भी बताते चलूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कितने कितने नंबर का लगभग आप लोगों को देखा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग के बाद में फिर आप लोगों के जो है वो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। फिर इसके बाद में ब्लड रिलेशन, ये छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ से 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखो, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से अगर हम बात करें तो लगभग आप लोगों को 5 क्वेश्चन इन दोनों से मिलकर बनते हैं, है ना, 5 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग के जो है वो आप लोगों को 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के, कौन कौन से पैटर्न रहते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अभी हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देन अगला टॉपिक ब्लड रिलेशन के बाद में आप लोगों का रहेगा यहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बढ़िया टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं, सेटिंग अरेंजमेंट। देन उसके बाद में आपको मिलता है पजल, है ना। तो सेटिंग अरेंजमेंट और पजल को अगर हम ऐड कर लें तो यहाँ से आपको 15 से 20 और कई बार जो है वो 25 तक आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। मतलब मिनिमम आप ये मान के चलो 15 क्वेश्चन तो आपके होते ही हैं सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के साथ में। अभी मैं पैटर्न भी समझाऊंगा, टाइप भी समझाऊंगा कि कौन कौन से टाइप और पैटर्न में होते हैं। बैंकिंग हमारे लिए ईजी इसलिए हो जाता है, ईजी भी नहीं बोलूँगा क्योंकि यह है कि टॉपिक बहुत कम होते हैं, लिमिटेड सिलेबस है, सिलेबस आपको पता होता है कि हाँ इतने सिलेबस में से ही चीज़ें आने वाली है। बट अगर हम SSC रेलवे वगैरह या वेपम में जाते हैं तो वहाँ पर देखने
देखने को ये मिलता है कि भाई साहब हमारे पास में सिलेबस की कोई लिमिटेशन नहीं है। जी के पढ़ने जाओगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, कहीं से क्या पूछ रहा है कुछ नहीं बोल सकते, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वहाँ से कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये वो चीज़ है, ये वहाँ बैंकिंग आपका वो सेक्टर है जहाँ पर लिमिटेड सिलेबस के साथ कम समय में अच्छी तैयारी करके कम समय में सिलेक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे पजल के अलावा, तो पजल के अलावा भाई साहब आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा आपका सिलोलिज्म। ठीक है, यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिलोलिज्म के बाद आपका रहेगा इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी गिने चुने टॉपिक होते हैं, बस उन्हीं टॉपिक को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है बस। ठीक है, ये हो गया आपके पास इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी के बाद अगर बात करें तो आप लोगों का अगला टॉपिक आता है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन या कई बार 5 क्वेश्चंस तक देखने को मिल जाते हैं। मेंस वगैरह दोगे तो वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस तक देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है आपका इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसके भी आपके लगभग 5 क्वेश्चन मान के चलिए मेंस में आते हैं। मैं आपको अभी क्लियर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो प्री में आते हैं, कौन से टॉपिक जो है वो मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, सारी चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इनपुट आउटपुट हो गया। अब इनपुट आउटपुट के अलावा यहाँ से हम देखें तो अगला आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, फिर इसके बाद में नंबर सीरीज, है ना, नंबर सीरीज, और नेक्स्ट है लास्ट है अल्फा नंबर सिंबल सीरीज। ठीक है, चलिए, तो लॉजिकल रीजनिंग ये भी आपका 2 से 3 क्वेश्चंस कई बार देखने को मिल जाते हैं। नंबर सीरीज लगभग आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये भी आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन या कई बार जो है वो 5 क्वेश्चंस तक भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ प्री में आते हैं, मेंस में नहीं आते हैं, या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्री में आपके नहीं आते, सिर्फ मेंस में आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं शुरुआत से ही। ये मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक बता दिए जो टॉपिक हम बैंकिंग एग्जाम्स में कवर करते हैं। ठीक है, आइए भाई साहब, तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ से तो हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इजी जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों को कुछ कोड करके दे दिया उसने, कुछ कोड करके इस तरह से उसने दे दिए, यहाँ पर अपने सामने लिख दिया उसने, है ना, कि ये एल है, एल के लिए 1 है, आई के लिए अपने पास में 7 है, फिर इसके बाद में जे है, जे के लिए 8 है, आपके पास में के है, के लिए आपको यहाँ पर 11 दिया हुआ है, और फिर कुछ कंडीशन यहाँ पर दे दी जाती है कि भाई फर्स्ट आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट वोवेल एंड लास्ट एलिमेंट कॉन्सोनेंट हो तो दोनों की कोड इंटरचेंज कर दिया जाएगा, है ना, दोनों की कोड जो है वो क्या कर दिया जाएगा, इंटरचेंज कर दिया जाएगा। इस तरह की आप लोगों को 2 से 3 कंडीशन या कई बार 4 कंडीशन देखने को मिलती है, और फिर वो क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आता है कि वहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होने वाली है। तो एक तो ये वाले टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर और कौन से टाइप हैं जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलते हैं। तो अगला यहाँ से देखिए भाई साहब, आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। किस तरह के, कि सर मैंने यहां पर लिख दिया लव मी मोर के लिए कोड जो है वो आपका LAKAMA लिखा है, फिर इसके बाद में बोल रहा है मोर यू हाई के लिए कोड जो है वो आपका का सा
ऊर्जा लिखा हुआ है। अब आपसे यहाँ पर कोड पूछ लेगा कि सर आप बताइए हमारे पास में यहाँ पर कि मोर के लिए क्या कोड होने वाला है, ठीक है, या फिर जो है मी के लिए हमारे पास में क्या कोड होगा, या हाई के लिए क्या कोड होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना रहता है, कॉमन वर्ड ढूंढना पड़ता है। कॉमन वर्ड ढूंढ कर और फिर हम वहाँ से उनके आंसर्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ से हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को कि सर हमने देखा कि मोर के लिए पूछा है, अब मोर मेरे पास में इन दोनों में क्या है, कॉमन है। मोर जो है इन दोनों में कॉमन अपने पास में वर्ड है, तो यहाँ पर डिकोड करके भी अपने पास में कुछ कॉमन दिया होगा। तो कुछ कॉमन अपने पास में यहाँ पर क्या मिल रहा है, का। तो यहाँ से मोर के लिए मेरे पास में कोड क्या हो गया, का हो गया। अब मी के लिए बोलेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना। हाई के लिए बोलेगा तो CND मतलब डाटा इनसफिशिएंट। तो यहाँ से अपने पास में इस तरह के सेकंड टाइप का कोडिंग डिकोडिंग से ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को, दोनों टाइप अभी जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, पहला वाला टाइप मोस्टली आपको दिखेगा मेंस के एग्जाम में, है ना। सेकंड ईयर हम जो देते हैं वहां पर आपको दिखेगा ये वाला जो टाइप है, ये आपको ज्यादातर दिखेगा प्री के एग्जाम में। मेंस में ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, मेंस में भी आता है, बट प्री में आता ही आता है ये वाला टाइप, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने देख लिया भैया कि अपने पास में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। फिर अगला अगर अपन देखें यहाँ से, तो सेकंड अपने पास में टाइप आता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का बहुत इजी है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा उसकी लेंथ को क्या कर देता है, वो बड़ा कर देता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इसके अलावा ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन में भी क्वेश्चंस के रिलेशन बहुत सारे बना देता है। मतलब रिलेशन ऐसे ही कि अपन नॉर्मल अगर क्वेश्चन करते हैं तो 2 या 3 जनरेशन में पहुंचता है, बट यहाँ पर रिलेशन में क्या होता है कि वो 4-5 जनरेशन तक पहुंच जाता है। और 4-5 जनरेशन में पहुंचने के बाद में साथ ही में कुछ उनके प्रोफेशन के बारे में बता देता है कि भैया ए बी की पत्नी है लेकिन वो टीचर नहीं है, बी सी का भाई है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, ये इसका भाई है, ये उसकी पत्नी है, ये वकील है। इस तरह का प्रोफेशन ऐड करके क्वेश्चन को थोड़ा सा वो टफ बना देता है ब्लड रिलेशन के अंदर। तो इन दोनों टॉपिक से मिलकर आप लोगों के 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको प्री में भी और मेंस में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत बढ़िया टाइप है, टाइप क्या बोलूं, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये आप लोगों का, क्योंकि यहां से आपको भाई साहब पहले तो स्क्वायर से तो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बात को सुनते चलना, समझते चलना। स्क्वायर से तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा सर्कल से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, देन यहाँ से आपको लाइन से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और फिर इसके बाद में रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हेक्सागोन होता है, हेक्सागोन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि सर रेलवे SSC व्यापम में जैसी सिटिंग अरेंजमेंट होती है क्या वैसी होती है, नहीं भाई, उससे बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट होती है। आप लोगों की बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करवा रहा हूं। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सोचते हो ना कि सर अकेले सिर्फ यहां पर हमारे पास में कुछ व्यक्ति दिए रहेंगे, जिसमें 4 व्यक्तियों को हमने यहां पर बिठा दिया, 4 व्यक्तियों को हमने पास में यहां पर कॉर्नर्स पर बिठा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें होगा ये कि यहां पर इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे रहेंगे जिनका फेस अंदर की तरफ रहेगा, और कुछ व्यक्ति ऐसे रहेंगे जिनका फेस बाहर की तरफ रहेगा। हम रेलवे SSC व्यापम में जो क्वेश्चंस करते हैं वहां पर वो क्लियरली बता देता है कि भाई कॉर्नर पर बैठे हुए जो व्यक्ति है उनका जो फेस है वो सेंट्रल साइड में है या आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, वो सीधे क्लियरली मेंशन होता है। बट यहाँ पर बैंकिंग में जो हम क्वेश्चंस करते हैं वहां पर ये सब सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, दोनों आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है एकदम टोटली। आपको यहाँ से डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा साथ ही में कुछ लोग बाहर और कुछ लोग अंदर तो कर दिए, उसके साथ में आपको इनके प्रोफेशन जोड़ देगा या किसी कंट्री का नाम ऐड कर देगा कि ये वाला व्यक्ति इस कंट्री के साथ में, या फिर उसके साथ एक और चीज ऐड कर देगा कि उस व्यक्ति को यहाँ पर ये कलर पसंद है या ये फल पसंद है। इस तरह की सारी चीजें, मतलब क्या कर दिया उसने, कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर अंदर की तरफ कर दिया, कुछ को किधर की तरफ कर दिया, बाहर की तरफ कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मान लो मैंने व्यक्तियों को बैठा दिया, अब उन्होंने यहाँ पर कंट्रीज के नाम ऐड कर दिया, कलर के नाम ऐड कर दिए। जैसे उसने बोला कि इसको रेड पसंद है, इसको येलो पसंद है, इसको व्हाइट पसंद नहीं है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, सेम चीजें जो मैंने अभी आप लोगों को स्क्वायर के अंदर बताई, वही की वही सारी चीजें आपकी सर्कल के अंदर भी होती है। अब सर्कल के अंदर क्या, वही सब चीजें, हाँ बस ये है कि यहाँ पर कॉर्नर और ये अपने पास में मिड वाला जो पॉइंट है वो क्वेश्चंस हट जाते हैं। डायरेक्टली वो बोलेगा कि यहाँ पर सर 8 लोग बैठे हुए हैं,
है ना। 8 वाले ही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 8 कई बार 9 भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। 9 मोस्टली आपको मिलते हैं लाइन वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन होती है, क्या होता है कि यहाँ पर आपका लेफ्ट और राइट तो डायरेक्शन रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में कभी कभी वो डबल लाइन भी खेल जाता है, डबल क्रॉस कर जाता है। अब डबल क्रॉस कैसा, इस तरह से एक लाइन मेरे पास में ये हो गई, एक लाइन मेरे पास में ये हो गई, उसने बोल दिया सर मेरे पास में 5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं या 5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ये 5 व्यक्ति को तो उसने बोल दिया कि सर यहाँ पर मेरे पास, या 4 बोल दिया, PQRS यहाँ पर बैठे हैं और ABCD मेरे पास में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ वो बोल देगा कि सर P जो है वो इंग्लैंड से है, उसके साइड में बैठा व्यक्ति हांगकांग से नहीं है, R ऑस्ट्रेलिया से है, उसके साइड में कोई भी जो है वो इटली से नहीं है। ठीक है। अब उसी तरह, अब जैसे उसने बोला कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है वो सी बैठा हुआ है और उसे जो है वो या किसी कंट्री में रह रहा है तो उसे आपका नीदरलैंड पसंद है, उसे नीदरलैंड पसंद है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को लाइन से देखने को मिलते हैं। 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति एक लाइन में रहेंगे, टोटल 10 लोग रहेंगे, या सिंगल लाइन अगर होती है तो 9 व्यक्ति 9 पर्सन वाले आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसी तरह रेक्टेंगल और अपने पास जो स्क्वायर होता है वहाँ पर सारी कहानी बिल्कुल एकदम क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पर अगर देखें हमारे पास में जो हेक्सागोन होगा 6 व्यक्ति होंगे, कुछ अंदर कुछ बाहर, तो इस तरह का पैटर्न चलेगा पूरा आपका सिटिंग अरेंजमेंट में। बढ़िया शानदार टॉपिक है। मैंने अभी आप लोगों को बोला था 15 से 25 नंबर तक सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में पजल किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, पजल के फ्लोर बेस्ड सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने पास में फ्लोर से आते हैं, है ना, कि भाई अपने पास में कुछ फ्लोर होते हैं। यहाँ पर अपने पास में जैसे ये फर्स्ट अपना फ्लैट भी दे दिया, है ना, ये फ्लैट है, ये फ्लैट A हो गया, ये अपने पास में फ्लैट B हो गया। अब इसके अलग अलग फ्लोर हो गए, यहाँ पर टोटल 8 पर्सन हो गए हैं। अब उनमें से कुछ साथ में कुछ चीज़ें भी अगर ऐड कर दे कि ये सेब खाता है, ये संतरा खाता है, ये अंगूर खाता है, ये नाशपाती खाता है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस वगैरह वो आपके ऐड कर सकता है। फ्लोर वाले में बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पजल के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल पजल की बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चंस में होते हैं, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि और भी चीज़ें ऐड कर देगा। और भी चीज़ें कैसे ऐड कर देगा कि जैसे उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास में 7 मित्र हैं, है ना, 7 मित्र हो, फिर मित्र के साथ में उनको बोल देगा कि ये वाला ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, 7 दोस्त है या 7 टीचर है और उनको जो है ये वाला कलर पसंद है। अगर उसको और थोड़ी सी संतुष्टि नहीं मिली तो साथ में एक आध देश का नाम और जोड़ देगा कि ये इस देश से है, या किसी स्कूल का नाम जोड़ देगा कि ये इस स्कूल में पढ़ाते हैं, ये वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये वाला व्यक्ति इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता है। इस तरह से कई बार 3 चीज़ें होती हैं, कई बार आपकी 4 चीज़ें भी यहाँ पर ऐड हो जाती है। इनको अगर अपन ने कर लिया तो लाइव जिंगल आला, अगर ये वाला टाइप अपन ने कर लिए, ये वाले तो टॉपिक अपन ने अगर निपटा दिए, इनको अगर अपन ने स्ट्रॉन्ग बना लिया तो बैंकिंग का एग्जाम निकालना फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अगर हम बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की तो ये वो सब्जेक्ट है जहां से आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर किसी सब्जेक्ट में आप स्कोर कर सकते हो तो वो ये वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है और वहां से स्कोर कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि नहीं सर हमारा बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो हमारा स्ट्रांग है, वो तो खैर मेंस की कहानी होती है ना। बाकी अगर प्री की अगर बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से पजल की कहानी अब आप लोगों को मैंने थोड़ी थोड़ी समझाते चल रहा हूँ। फिर हम जब क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे, टॉपिक हम लेकर आएंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो और आप लोगों को यहाँ से मजा आएगा। फिर अगला बढ़ते हैं सिलोलिज्म। ठीक है, अब सिलोलिज्म जो है बहुत सिंपल भी आते हैं और बहुत एडवांस क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ से देखने को मिले। कई बार तो क्या होता है कि सिंपल अपने पास में सीधा साधा सा सिलोलिज्म आ जाता है, बट मेनली इसमें जो कंडीशंस बनती है वो सम नॉट वाली कंडीशन बनती है। सम नॉट वाले क्वेश्चंस आप लोगों से काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, सम नॉट वाले, और फिर इसके बाद में नन वाले क्वेश्चंस, है ना, ये क्वेश्चन से बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आप लोगों के सिलोलिज्म से
कहाँ पर, बैंकिंग एग्जाम में। अब अगर मान लीजिए जैसे हम SBI PO की अगर बात कर ले, तो उसने अगर लेवल और थोड़ा सा शानदार आप लोगों के साथ करना चाहा, तो वो बोलेगा कि सर एक काम करो, आप इसको रिवर्स कोडेड कर दो। रिवर्स सिलॉक्स जिसको हम बोलते हैं, है ना, रिवर्स सिलोलिज्म अपने से पूछा जाता है, तो रिवर्स सिलॉक्स भी वो आप लोगों से यहाँ पर पूछ सकता है। 5 नंबर फिक्स हैं आप लोगों के, बस ये है इसके लिए आप लोगों को बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप लोगों ने बेसिक बहुत अच्छे से यहाँ से कर लिया तो फिर काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान रहेगी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अगला टॉपिक अगर हम देखें तो भैया अगला आता है आपके पास इनइक्वलिटी। इस तरह के साइन शायद आप लोगों ने पहले कभी देखे होंगे, ये साइन होते हैं। हाँ जी, आपने सभी ने इस टॉपिक को देखा ही होगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर मैंने के लिख दिया, यहाँ पर ए है और यहाँ पर के है, ये ए है और ये के है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ए कैसा है, छोटा है, और ए किससे छोटा है, तो आप बोलोगे सर के से छोटा। ए बड़ा है तो किससे बड़ा है, के से बड़ा है। ए बराबर है तो किसके बराबर है, के बराबर है। इधर से क्या हो रहा है कि के बड़ा है ए से, इधर से के छोटा है ए से, और के बराबर है ए से। तो ये तो 3 सिंपल से साइन हो गए। आप जो सोच रहे हो कि सर इतने सिंपल क्वेश्चंस, नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आते हैं। अब वो जैसे अगर यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि एफ ग्रेटर और इक्वल टू एच ग्रेटर एन, है ना, फिर एच ग्रेटर एफ ग्रेटर इक्वल जी, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है ना। और भी अपने पास में यहाँ से वो आगे बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल माइनस, अपने पास में यहाँ से हो जाएगा वाई। तो इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेगा और फिर नीचे आपसे कंक्लूजन बोलेगा कि ये इनमें से बताओ कौन से कंक्लूजन अपने पास में सही है। तो इसमें जो मर्ज करने वाली, अब जैसे आप SSC रेलवे विभागों में देखते हो तो एक बार सिंगल स्टेटमेंट में आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, बट यहाँ पर क्या होता है कि ये आपके 2 से 3 स्टेटमेंट या कई बार 4 स्टेटमेंट में भी इसको दे दिया जाता है। मैं स्टेटमेंट मतलब कि ये जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, मैं इसको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझा सकें उन चीज़ों को। तो ये हो गया भैया अपने पास में इनइक्वलिटी। इसके भी आपको प्री में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा और भी चीज़ें कि अपने पास में कहाँ पर अपने को प्री में ज़्यादा फोकस रखना है, प्री में अपने को कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस रखना है, वो भी सारी चीज़ें मैं क्लियर, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो बताए हैं ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बताएं। बट अभी मैं जब आप मेरे को लास्ट में जाते जाते बता कर जाऊँगा कि ओनली प्री के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पर फोकस बनाए रखना है। अब डाटा सफिशियंसी, ठीक है, अब इस डाटा सफिशियंसी से हमारे पास में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो भैया एज, है ना, एज वाला जो टॉपिक होता है, मैथ्स में शायद आप लोगों ने आयु पढ़ा होगा, एज पढ़ा होगा, वहां से आपके जो है डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चंस बनते हैं। देन फिर यहां से आप लोगों के सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट के बाद में आपका कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग से डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लड रिलेशन हुआ, ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और फिर इसके बाद में आपका डायरेक्शन है। तो इतने टॉपिक आप मान के चलिए कि इतने टॉपिक से मिलकर आप लोगों का डाटा सफिशिएंसी होता है ना। और एक और टॉपिक होता है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये टॉपिक से भी, क्योंकि रैंकिंग वो आप लोगों से पूछता है, तो ये वाला टॉपिक भी आप लोगों से पूछा जाता है बैंकिंग्स में डाटा सफिशिएंसी के अंदर ही। तो अपने को इतने टॉपिक करना पड़ेगा एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। कई बार 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, कई बार आप लोगों को यहाँ से 5 क्वेश्चंस तक भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इनपुट आउटपुट। तो ये वो टॉपिक है जो आप लोगों से पूछा जाता है ओनली मेंस में, प्री में बहुत रेयरली देखा जाता है। हाँ, अगर मैं बात करूं बैंकिंग से हटकर, तो ये वाला जो टॉपिक है मैंने यूपी पुलिस के एग्जाम में देखा हुआ है। अगर आप यूपी पुलिस के एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ के हिसाब से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। बट जब हम बैंकिंग में इस टॉपिक को लेकर आते हैं तो ये टॉपिक बहुत खतरनाक हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि चलो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, देखते के साथ में क्वेश्चंस का लॉजिक समझ में आ जाता है कि
नंबर्स को उसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है और लेटर्स जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है अरेंज, या दोनों को असेंडिंग ऑर्डर या दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, तो दोनों चीज़ें अपने पास में पॉसिबल हो सकती है। कई बार ये सिंपल लॉजिक होते हैं, बट कई बार एडवांस कोडिंग अगर उसने लिया है तो आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका मेनली जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक आते हैं, और ये भैया टॉपिक जो है ये वाला, ये आपके मेंस के एग्जाम में आता है ना। मेंस एग्जाम में आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिलेगा। अब इस टॉपिक में अगर मैं बोल रहा हूं तो सबसे पहले आपके अजम्पशंस, पूर्व धारणा, ठीक है, दूसरा आपकी कार्यवाही, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, फिर इसके बाद में तर्क मतलब कि आर्ग्यूमेंट, और फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो आपका कारण एंड प्रभाव, कारण और प्रभाव मतलब कॉज एंड इफेक्ट। तो इन टॉपिक से मिलकर आपका पूरा लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल रीजनिंग जो है ये यहाँ से बनेगा। और देखो भाई साहब, नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये नंबर सीरीज जो है वो अकेला रीजनिंग में नहीं आता है। ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के मैथ्स में भी आता है, 5 नंबर का ही आता है। समझ रहे हो बात को? तो नंबर सीरीज हमारे पास में मैथ्स के साथ में रीजनिंग और रीजनिंग के साथ में मैथ्स में, मतलब टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 5 नंबर का लिखा है क्योंकि रीजनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक अगर हम देखें तो 10 नंबर का। 10 नंबर का कैसे? क्योंकि 5 नंबर का ये आप लोगों को मैथ्स में भी दिखाई देने वाला है। इसमें 2 पैटर्न आप लोगों के चलते हैं। एक पैटर्न की नेक्स्ट सीरीज हमारे पास में क्या होनी है, और सेकेंड पैटर्न चलता है इसमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना, है ना। रॉन्ग नंबर जो है वो फाइंड करने के लिए आप लोगों से दिए जाते हैं, और किसके अंदर दिए जाते हैं तो नंबर सीरीज के अंदर दिए जाते हैं। रॉन्ग नंबर अपने को यहाँ से फाइंड करना होता है। अब अल्फा नंबर और सिंबॉलिक सीरीज, है ना, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज इसको बोला जाता है। अब ये वाले क्वेश्चंस जो है, जैसे कई बार अकेले नंबर से आ जाता है, कई बार अल्फा नंबर से आता है, अल्फा नंबर सिंबल से आ जाता है। जैसे यहाँ पर अपने पास में एक पैटर्न एक उसने बना दिया, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया एन पी हैज के पी, पी डबल हो गया, एच डब्ल्यू डॉलर स्टार, फिर अपने पास में वाई, फिर जेड एक्सक्लेमेटरी, फिर अपने पास में यहाँ से हो जाएगा @ है ना। अब यहाँ पर एक पैटर्न उसने दे दिया, एक सीरीज अपने को बनाकर दे दी, है ना। अब वो यहाँ पर आप लोगों से पूछेगा कि अपने पास में ऐसे कितने सिंबल है जिसके पहले भी आपका कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में भी आपके पास में कॉन्सोनेंट है। तो अपने को ढूंढ कर बताना पड़ेगा कि भैया ऐसे कितने पेयर अपन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने पेयर यहाँ पर बनने संभव हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपन यहाँ पर पूरे, ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बताया, या तो इन चीज़ों से हो सकता है, या फिर एक पैटर्न और चलता है ना। एक पैटर्न कैसे कि यहाँ पर नंबर दे दिए 4 2 5, फिर 6 3 1 5 4 3, फिर अगले अपने पास में 7 9 2, फिर अपने पास में 2 4 और 4। ठीक है, ये नंबर 5 उसने दे दिए, है ना। 5 नंबर देने के बाद में अब वो बोलेगा कि भैया पहले और तीसरे नंबर को अगर आपस में बदल दिया जाए तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दूसरे और तीसरे संख्या को बदल दिया, दूसरे और तीसरे अंक को अगर बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर वो आपसे बोल सकता है कि भैया सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का डिफरेंस क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये भी आप लोगों के पूछे जाते हैं, और कई बार यही क्वेश्चन अकेले आपके 5 नंबर तक देखने को मिलते हैं। मैं सिर्फ इस पैटर्न की बोल रहा हूँ, ये जब आता है तो 5 नंबर लेकर आता है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर 12 टॉपिक के नाम लिखवाए, ये 12 टॉपिक जरूरी नहीं है कि एक साथ आते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को प्री के बारे में बताऊंगा और मेंस के बारे में भी बताऊंगा कि प्री के लिए हमको कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले तैयार करने हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम प्री के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो देखो भाई साहब, मैं उनके सामने प्री लिख देता हूँ। प्री टॉपिक जो है प्री में आएगा, ये भी प्री में रहेगा, ये सारे टॉपिक जो है वो आपको प्री में देखने को मिलेंगे। ये जो पहले वाले पेज पर मैंने टॉपिक लिखे हैं ये सारे हमको प्री एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी बहुत कम रेयर आता है, बट बहुत रेयरली देखने को जो मिलता है ना, यहाँ से और यहाँ से। तो ये टॉपिक एकदम हमको
गले के अंदर तक पीकर जाना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर क्योंकि देखो भाई, मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्स के बारे में बोला था, है ना, जैसे हमारे पास में आरआरबी पी और क्लर्क की अगर मैं बात करूं, तो क्या अगर ये एग्ज़ाम होता है तो सर सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि अगस्त में ये एग्ज़ाम होने वाला है, और अगर प्री हो रहा है तो 80 नंबर का होता है। अपने पास में क्या होता है कि 40 क्वेश्चन जो है वो अपने पास में किसके रहते हैं, मैथ्स के रहते हैं, और 40 क्वेश्चन जो है वो अपने पास में किसके रहते हैं, रीजनिंग के रहते हैं। तो हमारे पास में टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल हमारे पास में 80 क्वेश्चन होते हैं। तो समथिंग समथिंग आप ये मान के चलिए, आपको यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट सेट करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है पहली बार में। अब सिलेक्शन लेना है तो भैया टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, और टारगेट अगर आपको फिक्स करना है तो आपको 65 नंबर 65 नंबर टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा अगर आप लोगों को सिलेक्शन वाकई में पहली बार में लेना है। ये तो मैंने अभी आपको प्री की कहानी बता दी है, लेकिन जब अपन आगे बढ़ते चलेंगे तो फिर आप लोगों को बताते चलूँगा, मैं प्रॉपर गाइड करते चलूँगा कि कौन कौन से टॉपिक को कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। और यूट्यूब पर रेगुलर आप लोगों की क्लासेस होती रहेंगी, है ना, और बहुत जल्दी अपन जो है कोर्स भी लॉन्च करेंगे। ऑनलाइन सारे क्लासेस रहेंगी आप लोगों की, है ना, सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो बस थोड़े समय का और इंतज़ार कीजिए, और ताकि जब तक अभी यूट्यूब पर क्लास चल रही है वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए टीसीएस अड्डा के साथ में। बहुत ही शानदार और प्यारा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।